तो हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 96 नंबर का वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म e टू द पावर माइनस 2 पाई/3 एस मल्टीप्लीकेशन ऑफ एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4। अब हमें इस टर्म का क्या निकालना है? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जब भी आपके पास में एक्सपोनेंशियल के साथ में किसी एक फंक्शन का इनवर्स निकालना हो तो आपको ये चमकना चाहिए कि आप यहाँ पे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम एंड हेवी साइड फंक्शन की जो पॉसिबिलिटी है अप्लाई करने की, वो आप पहले ट्राई करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम आखिर होती क्या है। सो अगर आपके पास में कोई एक फंक्शन है टी वेरिएबल में जिसका आपको लाप्लास निकालना है, तो आपके पास में लाप्लास आता है एफ ऑफ एस। अब अगर आप यहाँ पे एफ ऑफ टी माइनस ए मल्टीप्लीकेशन में यूनिट स्टेप फंक्शन एट ए ऑफ टी वेरिएबल, आप इनके मल्टीप्लीकेशन का लाप्लास निकालने में इंटरेस्टेड है, तो आपके पास में कन्वर्टेड जो फॉर्म आती है वो आती है e टू द पावर माइनस ऑफ ए एस एंड एफ ऑफ एस। अब यहाँ पे आपके पास में यहाँ देखिए e टू दी पावर माइनस ए एस एंड एफ ऑफ एस, ये हमें एक हिंट मिल रही है यहाँ से। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मुझे इनवर्स जो निकालना है वो इस वाली टर्म का निकालना है। इट मीन्स यहाँ से लाप्लास एलएचएस से आईएचएस में जब ट्रांसफर होगा तो मेरे पास में जो टर्म आएगी वो आएगी लाप्लास इनवर्स ऑफ e टू दी पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस इक्वल टू आ जाएगा एफ ऑफ टी माइनस ए एंड हेवी साइड फंक्शन या फिर यूनिट स्टेप फंक्शन एट ए ऑफ टी वेरिएबल। एंड आप इसी को हेवी साइड फंक्शन के कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेवी साइड फंक्शन एंड यूनिट स्टेप फंक्शन दोनों एक ही फंक्शन का नाम है, ठीक है। सो एफ ऑफ टी माइनस ए एंड एच ऑफ टी माइनस ए, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। अब देखिए, मैंने कहा कि लाप्लास इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस 2 पाई/3 एस है हमारे पास एंड एफ ऑफ एस है। ये जो हमारे पास में रिमेनिंग टर्म रह गया एक्सपोनेंशियल के अलावा, वो हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एस है। तो एफ ऑफ एस यहाँ पे देखिए क्या है, मैंने क्या बताया, एफ ऑफ एस है आपके पास में एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4। अब मैं इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जिसको आप लाप्लास ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन से क्या जानते हो कि लाप्लास ऑफ कोस एटी, क्या बताया था मैंने? लाप्लास ऑफ कोस एटी होता है एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं जब इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा तो एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब 2 की जगह पे यहाँ पे क्या है? ए है। इट मीन्स ये cos 2t का लाप्लास है, ठीक है। अब जब हम इनवर्स निकालने जाएंगे तो हमारे पास लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या आएगा? cos 2t। अब cos 2t जो आया है वो किसका वैल्यू है? एफ ऑफ टी का वैल्यू है, ठीक है। सो एफ ऑफ टी का वैल्यू जब हमारे पास है एंड हमें आफ्टर सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करने के हमें एफ ऑफ टी माइनस ए रिप्लेस करना है जहां जहां पे टी है, तो हमारे पास cos 2t आया, तो cos 2t माइनस 2 पाई/3 होगा, क्योंकि यहाँ पे e टू द पावर माइनस ए एस, तो a की वैल्यू क्या है? 2 पाई/3। इट मीन्स t माइनस 2 पाई/3 हो जाएगा। अब ये यूनिट स्टेप फंक्शन किस वैल्यू पे आया? 2 पाई/3। तो अगेन हेवी साइड फंक्शन ऑफ t माइनस 2 पाई/3 आ गया। अब यहाँ पे ये इनवर्स तो आ गया, पर इनवर्स का भी एक्सटेंड करके हमें लिखना पड़ेगा फाइनली, क्योंकि ये हमारे पास हेवी साइड फंक्शन को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। फंक्शन को एक्सटेंड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हेवी साइड फंक्शन या फिर जिसे हम यूनिट स्टेप फंक्शन के नाम से भी जानते हैं वो आखिर होता क्या है। तो मान के चलिए हमारे पास कोई एक फंक्शन है जिसको हम वाई एक्सिस पे डिनोट कर रहे हैं, एंड जो फंक्शन है जिस वेरिएबल में है उस वेरिएबल की वैल्यू को हम एक्स एक्सिस से डिनोट कर रहे हैं। तो हमारे पास जब टी की वैल्यू लेस देन 0 है, ओके, अब जब तक वो लेस देन 0 है तब हमारे पास में जो फंक्शन है उसका ग्राफ क्या है? कंटिन्यूअस है। बट जैसे ही वो वैल्यू जो है टी की 0 को अप्रोच करती है, इक्वल टू 0 होती है या फिर ग्रेटर देन 0 होती है, हमारे पास में जंप डिसकंटिन्यूटी आती है एंड हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है वो आती है 1 पे चली जाती है जंप करके। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आई? जंप डिसकंटिन्यूटी आई, एंड अगेन हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो गया? यहाँ से कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो हम इस चीज को कैसे डिनोट कर सकते हैं लिख के कि हमारी जब वैल्यू थी t जब लेस देन 0 था तब हमारे पास वैल्यू कितनी थी? 0 थी। बट जैसे ही t इज इक्वल टू 0 हुआ या फिर ग्रेटर देन 0 हुआ तो हमारी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई एंड जंप डिसकंटिन्यूटी आ गई। अब किस पे आई जंप डिसकंटिन्यूटी? 0 पर आई। तो हम इसको कन्वर्ट करके कैसे लिख सकते हैं? h ऑफ t माइनस 0 एंड यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं u नॉट t एंड u ऑफ t माइनस 0, जिसपे हमें जंप डिसकंटिन्यूटी मिली है। तो आप अगर इसका लाप्लास करना चाहो तो आप लाप्लास करोगे लाप्लास ऑफ हेवी साइड ऑफ t माइनस a। a क्या है यहाँ पे? जिसपे हमें जंप डिसकंटिन्यूटी मिली है। तो लाप्लास ऑफ हेवी साइड ऑफ t माइनस a क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस ऑफ ए एस डिवाइडेड बाई एस। तो हमें यहाँ पे जब निकालना है हमारे जो क्वेश्चन पे, अगर मैं वापस अप्रोच करता हूँ तो हमें निकालना है लाप्लास इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस 2 पाई/3 एस अपॉन मल्टीप्लीकेशन ऑफ एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4, जिसको हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है।
ठीक है, आफ्टर सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम तक। अब हमें इसको ओपन करना है, तो हमारे पास यहाँ पे h ऑफ t माइनस जीरो को कर रखा था। अब अगर मैं सिंपली फॉर्म में आपको कहूं तो यहाँ पे जहां जहां पे जीरो है वहां पे आपको किसको रख देना है, 2 पाई बाई 3 को रख देना है। तो जब हमने 2 पाई बाई 3 रखा तो हमारे पास में ये जो जीरोज है यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 पाई बाई 3। अब जब तक t की वैल्यू 2 पाई बाई 3 से कम थी तब तक हमारे पास वैल्यू क्या थी, जीरो थी। बट जैसे ही हमारी जो t की वैल्यू है वो 2 पाई बाई 3 के इक्वल हुई या फिर ग्रेटर देन हुई तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो अब हमारा जो फंक्शन है इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करके लिखता हूं तो हम यहाँ पे अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा cos 2 t माइनस 2 पाई बाई 3 एंड 0 से करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, जिसमें आप ऊपर नीचे किसी को भी लिख सकते हो फर्स्ट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो।